क्या आपने कभी सोचा है कि यह विशाल ब्रह्मांड, हमारे अद्भुत ग्रह और हमारा अस्तित्व कैसे शुरू हुआ? आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएंगे जहां हम ब्रह्मांड के जन्म से लेकर पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत, डायनासोर के समय और मानवता के विकास तक की कहानी जानेंगे। हर कदम ने हमें वह जीवन दिया जिसे हम आज जानते हैं। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक और रहस्यमयी यात्रा के लिए, जहां हम खोजेंगे ब्रह्मांड के अदृश्य पहलुओं से लेकर हमारी तकनीकी सफलता तक के राज। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ। हमारी यात्रा की शुरुआत उस अदृश्य क्षण से होती है जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ। यह घटना लगभग 13.8 बिलियन साल पहले हुई, जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। सोचिए, एक समय था जब यह सब कुछ एक छोटे से बिंदु में समाहित था, एक बिंदु जिसमें सारा पदार्थ, ऊर्जा और समय समाया हुआ था। फिर हुआ बिग बैंग, एक विशाल विस्फोट जिसमें ब्रह्मांड का जन्म हुआ। यह विस्फोट इतना ताकतवर था कि इसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड का तीव्र गति से फैलाव हुआ और आज तक वह फैलाव जारी है। जब बिग बैंग हुआ तो एक असामान्य तापमान और दबाव के कारण सब कुछ खगोलीय कणों और ऊर्जा में बदल गया। धीरे धीरे यह कण आपस में मिलकर पहले परमाणुओं और फिर गैसों के बादल बनने लगे। इन गैसों के बादल गुरुत्वाकर्षण के कारण एकत्रित हो गए और ब्रह्मांड का आकार और विस्तार लगातार बढ़ता चला गया। यह वह समय था जब आकाश गंगाएं, तारे और अन्य खगोलीय संरचनाएं बननी शुरू हुईं और यहीं से ब्रह्मांड का वर्तमान रूप हम तक पहुंचा। यह विस्फोटित शुरुआत आज भी ब्रह्मांड के हर कोने में महसूस होती है और यही वह घटना है जिसने हमारे अस्तित्व को जन्म दिया। अब आप सोचिए, उस एक क्षण से ब्रह्मांड ने कितना विस्तार किया है और हम अब तक उस विशाल ब्रह्मांड के केवल एक छोटे से हिस्से में रहते हैं। अब गैलेक्सियों का जन्म कैसे हुआ जानते हैं। ब्रह्मांड के बिग बैंग के बाद एक नई प्रक्रिया शुरू हुई, आकाश गंगाओं का जन्म। जैसे ही ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा था, गैस और धूल के विशाल बादल बनने लगे। इन बादलों में गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बढ़ा और धीरे धीरे इन बादलों ने एकत्रित होकर आकाश गंगाओं का रूप लेना शुरू किया। यह प्रक्रिया लगभग 13.2 बिलियन साल पहले शुरू हुई और पहले गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर थीं। यह बादल इतनी विशाल और ठोस थे कि इनका गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को आकर्षित करता गया और लाखों सालों में इनमें तारे बनने लगे। इस प्रकार ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों गैलेक्सियां उभरने लगीं। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। यह एक विशाल गैलेक्सी है जिसमें लगभग 200 से 400 अरब तारे हैं और यह आकार में लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। इन गैलेक्सियों के भीतर एक रहस्यमय और अदृश्य ताकत, ब्लैक होल्स, भी होती है जो आकाश गंगाओं के केंद्र में स्थित हैं। हर गैलेक्सी में नए तारे बनते हैं और कुछ समय बाद उनका अंत भी होता है। इस प्रक्रिया में हम देख सकते हैं कि ब्रह्मांड में लगातार परिवर्तन हो रहा है। आकाश गंगाओं का जन्म, उनका विकास और उनका अंत, यह सब मिलकर ब्रह्मांड के अनंत विस्तार और रहस्य को जीवित रखते हैं। अब जानते हैं हमारा सौरमंडल कैसे बना। अब हम आते हैं हमारे सौरमंडल की शुरुआत पर। लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में एक विशाल गैस और धूल का बादल था जिसे सोलर नेबुला कहा जाता है। ये बादल इतने विशाल थे कि इनमें सूर्य और ग्रहों का निर्माण संभव था। लेकिन यह शुरुआत एक शांत प्रक्रिया से नहीं हुई, बल्कि एक बड़े सुपरनोवा विस्फोट के बाद हुआ। यह सुपरनोवा विस्फोट, जो एक तारे के मरने पर होता है, ने उस गैस और धूल को खगोलीय रूप से बदल दिया। विस्फोट के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई ऊर्जा और सामग्री ने सौर नेबुला को गति दी और उस गैस और धूल के कणों को आपस में जोड़ दिया। समय के साथ यह कण एक दूसरे से टकराकर एक बड़े गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आ गए और धीरे धीरे एक घना और गर्म केंद्र बनाने लगे, जो बाद में सूर्य के रूप में परिणत हुआ। इस दौरान बाकी गैस और धूल के कणों ने विभिन्न आकारों में ग्रहों का रूप लिया। पहले यह ग्रह छोटे थे, लेकिन धीरे धीरे ये एक दूसरे से टकराते हुए बड़े हो गए और अंततः सौरमंडल के 8 ग्रहों के रूप में स्थापित हो गए।
सूर्य ने अपनी विशाल गुरुत्वाकर्षण शक्ति से इन ग्रहों को अपनी परिक्रमा करने के लिए मजबूर किया। तो हमारे सौरमंडल की शुरुआत एक अविश्वसनीय रूप से विशाल और जटिल प्रक्रिया से हुई, जहां प्रत्येक ग्रह की अपनी कहानी है। और इस सौरमंडल का निर्माण, जिसमें पृथ्वी भी एक हिस्सा है, आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। अब ग्रहों का जन्म कैसे हुआ जानते हैं। सौरमंडल के निर्माण की प्रक्रिया में ग्रहों का जन्म एक धीमी और अविश्वसनीय रूप से जटिल प्रक्रिया के तहत हुआ। जब सूर्य का जन्म हुआ और इसके आसपास गैस और धूल का बादल फैला, तो ये कण आपस में टकराने लगे। जब ये कण एक दूसरे से टकराते तो ऊर्जा उत्पन्न होती और ये कण एक दूसरे से जुड़ने लगते। ये टकरावों की प्रक्रिया तब तक जारी रही जब तक ये कण धीरे धीरे बड़े होते गए और विशाल वस्तुएं बनने लगीं, जिन्हें हम ग्रहों के रूप में पहचानते हैं। ग्रहों का निर्माण मुख्य रूप से दो प्रक्रियाओं से हुआ, ग्रेविटी और कॉन्ट्रैक्शन। जैसे जैसे ये कण एक दूसरे के करीब आते गए, गुरुत्वाकर्षण के कारण इनकी एकजुटता और बढ़ी। धीरे धीरे यह छोटे छोटे कण बड़े गोलाकार रूप में बदलने लगे। इन कणों ने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आने पर आकार लिया और पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बृहस्पति जैसे ग्रह बन गए। सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में, जहां सूर्य का प्रभाव कम था, ग्रह बड़े और गैसीय बन गए, जैसे बृहस्पति और शनि। वहीं सूर्य के नजदीकी क्षेत्रों में, जहां गर्मी अधिक थी, ग्रह छोटे और चट्टानी बने, जैसे पृथ्वी, मंगल और शुक्र। इस दौरान ग्रहों के बीच में हुई टकरावों ने कुछ ग्रहों को उनके आकार से अधिक विशाल बना दिया, जबकि कुछ ग्रह छोटे रह गए। यह टकराव पृथ्वी जैसे ग्रहों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इन टकरावों से ग्रहों की सतहों पर क्रेटर बने और इनकी संरचना में बदलाव आया। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चली और तब जाकर 8 प्रमुख ग्रह, उनके उपग्रह और अन्य छोटे खगोलीय पिंड सौरमंडल का हिस्सा बने। हर ग्रह का अपना अद्वितीय इतिहास है और यही कारण है कि हमारे सौरमंडल की संरचना आज इतनी विविध और दिलचस्प है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई जानते हैं। अब हम आते हैं पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत पर, एक ऐसा रहस्य जिसने लाखों सालों तक वैज्ञानिकों को उलझाए रखा। लगभग 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसा वातावरण था जो जीवन के लिए उपयुक्त बनने की दिशा में बदलाव कर रहा था। उस समय पृथ्वी की सतह पर समुद्र और ज्वालामुखियों का जमाव था और वायुमंडल में अमोनिया, मीथेन और जलवाष्प जैसी गैसें थीं। लेकिन जीवन की शुरुआत के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व था पानी। यह वह तत्व था जिसने पृथ्वी पर जीवन को उत्पन्न करने के लिए एक उपयुक्त वातावरण प्रदान किया। पानी में कई रासायनिक प्रतिक्रियाएं हुईं और वैज्ञानिक मानते हैं कि इन प्रतिक्रियाओं से पहले सूक्ष्म जीवाणु या कोशिकाएं उत्पन्न हुईं। इन कोशिकाओं का आकार बहुत छोटा था, लेकिन यही वे प्राथमिक जीवन रूप थे जिनसे जीवन के सभी रूपों का जन्म हुआ। अब सवाल यह था कि जीवन का सटीक रूप कैसे विकसित हुआ। इस बारे में कई सिद्धांत हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत, जो कहता है कि वातावरण में मौजूद गैसों और ऊर्जा के प्रभाव से सरल रासायनिक पदार्थ एक साथ मिलकर जटिल रसायन बन गए, जो जीवन के निर्माण में सहायक थे। समय के साथ ये सूक्ष्म कोशिकाएं और भी विकसित हुईं और विविध रूपों में बदलने लगीं। प्रारंभिक जीवन ने पृथ्वी पर अपनी जड़ें मजबूत कीं और धीरे धीरे जीवन के जटिल रूप जैसे पौधे, जानवर और अन्य जीव उत्पन्न होने लगे। पानी ने जीवन को उत्पन्न करने के लिए एक सुरक्षा कवच का काम किया। यह न केवल जीवन के जन्म का कारण बना, बल्कि जीवन को पृथ्वी पर फैलने और विकसित होने के लिए एक आदर्श स्थान भी प्रदान किया। इस प्रकार पानी के भीतर उत्पन्न जीवन ने पृथ्वी को वह अनमोल विरासत दी जो आज हमारे पास है। हमारी पृथ्वी पर डायनासोर का जन्म कैसे हुआ और अंत कैसे हुआ था, जानते हैं? पृथ्वी पर जीवन के कई अध्याय आए और डायनासोरों का साम्राज्य इन अध्यायों में सबसे रोमांचक और रहस्यमयी था। लगभग 230 मिलियन साल पहले मेसोजोइक युग के दौरान डायनासोरों का जन्म हुआ। इन विशालकाय जीवों ने पृथ्वी पर राज करना शुरू किया और यह पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न हिस्सा बन गए। उनकी विभिन्न प्रजातियां जैसे थेरोपोड्स और सौरोपोड्स ने जमीन, हवा और पानी में अपनी छाप छोड़ी।
डायनासोरों के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उनका आकार और जीवन शैली बेहद विविध थी। कुछ डायनासोर विशालकाय थे, जैसे कि ब्राचियोसोरस, जो पेड़ों की शाखाओं से पत्तियां खाते थे, जबकि कुछ तगड़े और शिकारी थे, जैसे कि टायरेनोसोरस रेक्स, जो अपनी ताकत से दूसरे जानवरों को शिकार करते थे। इन डायनासोरों ने पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन लगभग 65 मिलियन साल पहले एक बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया। इस घटना ने पृथ्वी के पर्यावरण में एक अभूतपूर्व परिवर्तन किया। इस टकराव ने एक विशाल धुएं और धूल के बादल को उत्पन्न किया, जिसने सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक दिया। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान गिर गया और वातावरण में भारी बदलाव आया, जो डायनासोरों के अस्तित्व के लिए उपयुक्त नहीं था। यह घटना, जिसे क्रीटेशियस पेलोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट कहा जाता है, ने डायनासोरों को समाप्त कर दिया। उनके गायब होने से पृथ्वी पर एक खाली स्थान बन गया और छोटे स्तनधारी जीवों को यह मौका मिला कि वे पृथ्वी पर फैलें और नए जीवन रूपों का विकास करें। इस विनाशकारी घटना ने पृथ्वी के जीवन के पूरे मार्ग को बदल दिया, और यही वह पल था जब मनुष्य के पूर्वजों को जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिला। डायनासोरों का अंत निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण मोड़ था, लेकिन उनके बाद पृथ्वी पर जीवन के नए रूपों का जन्म हुआ, जिनमें मनुष्य भी शामिल थे। अब जानते मानव का जन्म यानी हम कैसे बने। डायनासोरों के समाप्त होने के बाद पृथ्वी पर जीवन को नए आकार में विकसित होने का मौका मिला। लगभग 6 मिलियन साल पहले अफ्रीका में हमारे सबसे पुराने पूर्वजों की शुरुआत हुई। ये जीव उस समय के अन्य जानवरों से भिन्न थे, क्योंकि इनमें वह विशेषताएं थीं जो धीरे धीरे मानव के रूप में विकसित हुईं। इन प्राचीन प्रजातियों को होमिनिड्स कहा जाता है, और इनमें से कुछ प्रजातियां हमारे सीधे पूर्वज हैं। पहली महत्वपूर्ण छलांग तब आई जब इन जीवों ने अपनी 2 पैरों पर चलने की क्षमता विकसित की। इससे न केवल उनकी शारीरिक संरचना में बदलाव आया, बल्कि उनके मस्तिष्क का आकार भी बढ़ने लगा। यह बौद्धिक विकास, उनकी खोज करने की क्षमता और सामाजिक संरचनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक था। समय के साथ होमिनिड्स ने औजारों का उपयोग करना सीख लिया। यह उनके विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी, क्योंकि औजारों का उपयोग उन्हें शिकार करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता था। फिर धीरे धीरे आग को नियंत्रित करने की कला भी विकसित हुई। आग का इस्तेमाल करने से उन्हें भोजन पकाने में मदद मिली, और यह उनकी जीवित रहने की संभावनाओं को और बढ़ा गया। वहीं एक और प्रमुख विकास हुआ, भाषा। मनुष्यों ने आवाजों, प्रतीकों और शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे संचार की नई शैली विकसित हुई। यह भाषा मानव समाज की नींव के रूप में उभरी, और मानवों ने एकजुट होकर समूहों में रहना शुरू किया। इसके बाद औजारों और खेती का आविष्कार हुआ, जिसने सभ्यता की शुरुआत को जन्म दिया। मानव जाति ने धीरे धीरे अपने पर्यावरण पर नियंत्रण पाया और नए नए क्षेत्रों में बसने के लिए फैल गई। आज हम यह देख सकते हैं कि हमारा विकास केवल शारीरिक परिवर्तन तक सीमित नहीं था। हमारे मस्तिष्क ने अपनी अद्वितीय क्षमता को अपनाया, और हम तकनीकी और बौद्धिक दृष्टिकोण से सबसे प्रगति कर चुके प्रजाति बन गए। मनुष्य ने केवल खुद को जीवित नहीं रखा, बल्कि पूरी पृथ्वी को आकार देने में अपनी भूमिका निभाई। और यह केवल शुरुआत है, क्योंकि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हमारी यात्रा अभी जारी है। अब जानते हैं कि हमने कैसे विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया। मानवता की विकास यात्रा, जो एक छोटे से समूह से शुरू हुई थी, अब एक विशाल और जटिल सभ्यता में परिवर्तित हो चुकी है। एक समय था जब मनुष्य शिकार और खानाबदोशी की जिंदगी जीता था, लेकिन समय के साथ उसने स्थायी बस्तियां बसानी शुरू की। यह बस्तियां पहले छोटे कस्बों और फिर बड़े शहरों में बदलीं, और इन शहरों ने समाजों को आकार दिया। सभ्यता की नींव कृषि की खोज के साथ रखी गई, जिसने मानवों को एक स्थिर जीवन जीने का अवसर दिया। कृषि ने भोजन की आपूर्ति को सुनिश्चित किया, और इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या बढ़ने लगी। जैसे जैसे समाजों का आकार बढ़ा, मनुष्यों ने तकनीकी और सांस्कृतिक उन्नति की दिशा में कदम बढ़ाया। लगभग 5000 साल पहले मानवता ने लेखन की कला सीखी। लेखन ने ज्ञान को संग्रहित करने
और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया। इसके बाद मानव सभ्यताओं ने विज्ञान, गणित, कला और दर्शन में महत्वपूर्ण प्रगति की। मिस्र, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी और चीनी सभ्यताओं ने अपने अद्वितीय योगदानों के साथ इतिहास को बदल दिया। यूरोप और एशिया के प्राचीन साम्राज्य जैसे रोम और ग्रीस ने विज्ञान और राजनीति में अपनी खोजों से मानवता की दिशा को नया आकार दिया। यह काल था जब समाजों ने धर्म, कानून और राजनीति के सिद्धांतों को विकसित किया, जो आज भी हमारे समाजों में महत्वपूर्ण है। लेकिन मानवता की यह यात्रा हमेशा सरल नहीं थी। एक ओर जहां विज्ञान और कला ने समाजों को समृद्ध किया, वहीं दूसरी ओर युद्ध, महामारी और प्राकृतिक आपदाओं ने मानवता के सामने कई चुनौतियां खड़ी की। फिर भी हर बार मानवता ने इन कठिनाइयों का सामना किया और पुनः खड़ी हुई। औद्योगिक क्रांति, जो 18वीं सदी के अंत में शुरू हुई, ने पूरी दुनिया को बदल दिया। यह वो समय था जब विज्ञान और तकनीक ने जीवन को आसान बना दिया और वैश्विक व्यापार और संचार की नई प्रणालियां स्थापित की। नए आविष्कार जैसे कि भाप इंजन, विद्युत और फिर कंप्यूटर ने मानवता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज हम विज्ञान और तकनीकी के उस दौर में जी रहे हैं जहां हर दिन नए आविष्कार और खोज हो रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष अन्वेषण और बायोटेक्नोलॉजी जैसी शाखाओं में हम लगातार नई सीमाएं पार कर रहे हैं। लेकिन यह सब हमारे मस्तिष्क, हमारी सोच और हमारे अविरल प्रयासों का परिणाम है। अब हम उस बिंदु पर हैं जहां हम अपने ग्रह और खुद को बेहतर समझने के साथ साथ दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं की ओर भी देख रहे हैं। और यह सब कुछ हमें उस छोटे से क्षण से लेकर आज तक की यात्रा की याद दिलाता है जब हमारे पूर्वजों ने अपनी पहली चाल चलने के लिए कदम उठाया था। मानवता की यह विकास यात्रा न केवल हमारे इतिहास को बल्कि भविष्य की दिशा को भी निर्धारित करती है। कैसे हमने तकनीकी प्रगति की और भविष्य में क्या होगा जानते हैं? मानवता की यात्रा में विज्ञान और तकनीकी प्रगति ने हर चरण को बदलने का कार्य किया है। पहले जब हमें आग की खोज की थी तो वह केवल हमारी सुरक्षा और भोजन पकाने के लिए थी। फिर जब हम औजारों और कृषि की दिशा में बढ़े तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल गया। लेकिन अगर हम आज की दुनिया की बात करें तो तकनीकी प्रगति ने हमारे अस्तित्व को पूरी तरह से नए स्तर तक पहुंचाया है। आज हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के युग में जी रहे हैं। ये तकनीकें न केवल हमारे काम करने के तरीके को बदल रही हैं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही हैं। उदाहरण के तौर पर AI का उपयोग चिकित्सा में पहले से अधिक सटीक निदान और उपचार में किया जा रहा है, जबकि रोबोटिक्स ने औद्योगिक उत्पादन को न केवल तेज बल्कि सटीक भी बना दिया है। लेकिन यही नहीं, हम अंतरिक्ष में भी लगातार नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। 1969 में चांद पर पहला मानव कदम रखने से लेकर आज तक हम मंगल, चांद और अन्य ग्रहों पर मानव मिशनों के बारे में सोच रहे हैं। नासा और स्पेस एक्स जैसे संगठन हमें एक नए युग की ओर ले जा रहे हैं, जहां इंसान केवल पृथ्वी पर नहीं बल्कि अन्य ग्रहों पर भी जीवन की संभावना तलाशेगा। क्या हम एक दिन मंगल पर कॉलोनी बना पाएंगे, या क्या भविष्य में अंतरिक्ष में जीवन के लिए संभव होंगे? ये सवाल हमें लगातार उत्साहित करते हैं। साथ ही बायोटेक्नोलॉजी और जीन एडिटिंग जैसी प्रौद्योगिकियां हमें मानवता के लिए नए रास्ते खोलने का अवसर दे रही हैं। क्रिस्पर जैसी तकनीकों के माध्यम से हम बीमारियों के इलाज में सुधार ला रहे हैं और संभवतः भविष्य में कुछ रोगों को पूरी तरह से समाप्त भी किया जा सकेगा। यह हमारे स्वास्थ्य देखभाल के तरीके को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। हमारे भविष्य के लिए सबसे रोमांचक क्षेत्र सतत ऊर्जा है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करते हुए हम सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा जैसी नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रहे हैं। इन तकनीकों का विकास हमें एक साफ और सुरक्षित ग्रह के निर्माण में मदद कर सकता है, जिससे न केवल हम बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित जीवन जी सकेंगी। लेकिन इस तकनीकी प्रगति के साथ कुछ सवाल भी उठते हैं। क्या हम अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनों पर निर्भर होकर
मानवता की मूलभूत क्षमताओं को खो देंगे? क्या हम अपने पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रख पाएंगे? इन सवालों का जवाब भविष्य के उन निर्णयों पर निर्भर करेगा जो हम आज लेते हैं। अंत में, अगर हम अपने इतिहास से कुछ सीख सकते हैं तो वह यह है कि मनुष्य हमेशा अपनी मुश्किलों का सामना करता है और न केवल जीवित रहता है बल्कि नवाचार और संघर्ष के माध्यम से आगे बढ़ता है। चाहे वह वैज्ञानिक हो या कलात्मक, हर क्षेत्र में मानवता ने खुद को एक नई दिशा दी है। और अगर हम यही भावना आगे बढ़ाते रहें तो हमारे सामने आने वाले कल की कोई भी चुनौती हमारे लिए छोटी नहीं होगी। तो दोस्तों, यह यात्रा थी ब्रह्मांड के जन्म से लेकर आज तक की, जहां मानवता ने खुद को विकसित किया और तकनीकी प्रगति की दिशा में अद्वितीय कदम उठाए। हमने देखा कि हर युग में चुनौती और बदलाव था, लेकिन हर कदम पर हमने अपने अस्तित्व और प्रगति की नई राहें खोजी। आज हम उस बिंदु पर खड़े हैं जहां तकनीकी विकास और अंतरिक्ष अन्वेषण ने हमें अनगिनत संभावनाओं से रूबरू कराया है। लेकिन यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। ब्रह्मांड का रहस्य और पृथ्वी पर जीवन की कहानियां अभी भी खुल रही हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियां नए मुकाम हासिल करेंगी और शायद हमसे भी ज्यादा दूर तक जा सकें। इस अनंत यात्रा में हम सभी एक छोटी सी कड़ी हैं और हमारी शक्ति और सोच ही भविष्य को आकार देगी। आखिरकार यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि हर चुनौती को हम अवसर में बदल सकते हैं और मानवता की सबसे बड़ी ताकत उसकी क्षमता है आगे बढ़ने की। तो चलिए इस अनोखी यात्रा के साथ हमें और आने वाले कल को भी बेहतर बनाते चलें। आपको इनमें से किसी टॉपिक पे डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्दी मिलेंगे एक और नई यात्रा के साथ।